नमस्ते। कभी सोचा है कि एक अच्छा बगीचा सिर्फ पौधों से नहीं बल्कि उसकी मिट्टी से बनता है। आज हम इसी मिट्टी की सेहत का राज खोलने वाले हैं और वो है जैविक खाद। चलिए देखते हैं कि सही खाद कैसे हमारी जमीन को एक नई जिंदगी दे सकती है। हम हमेशा पौधों को क्या खिलाएं ये तो सोचते हैं, पर जमीन का क्या? हमारी मिट्टी को क्या चाहिए? देखिए, मिट्टी सिर्फ पौधे उगाने की जगह नहीं है। ये तो अपने आप में एक जीती जागती दुनिया है, एक पूरा इकोसिस्टम। और आज हम इसी दुनिया को पोषण देने की बात करेंगे। तो ये खाद आखिर है क्या चीज? बहुत सिंपल है। ये जानवरों के गोबर और पौधों के बचे खुचे हिस्सों से बना एक तरह का, समझ लीजिए, ऑर्गेनिक खजाना है। इसको ऐसे समझिए, जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं वो एनर्जी ड्रिंक जैसे हैं, फौरन असर लेकिन थोड़ी देर के लिए। और खाद ये एक बढ़िया पौष्टिक खाना है जो मिट्टी की सेहत को लंबे समय तक, मतलब लॉन्ग टर्म में अच्छा रखता है। अब इस स्लाइड पर जो लिखा है वो बहुत जरूरी है। खाद का मतलब सिर्फ एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम नहीं होता। ये तो मिट्टी के स्ट्रक्चर को, उसकी बनावट को सुधारती है, जिससे पानी ज्यादा देर तक टिकता है। ये मिट्टी में रहने वाले लाखों करोड़ों छोटे छोटे जीवों और केंचुओं का खाना है। वही तो मिट्टी को जिंदा रखते हैं। तो ये एक तरह से मिट्टी की हेल्थ में किया गया एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, तो एक बात साफ समझनी होगी, सारी खाद एक जैसी नहीं होती। बिल्कुल नहीं। गाय की खाद अलग है, खरगोश की अलग। हर जानवर की खाद की अपनी अलग खासियत, अपनी अलग ताकत होती है। चलिए देखते हैं कि इनमें फर्क क्या है। और ये स्लाइड समझ लीजिए, इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। यहां हम देख सकते हैं कि अलग अलग जानवरों की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम यानी एनपीके कितना होता है। ये चार्ट हमें ये समझने में मदद करेगा कि हमारी जरूरत के हिसाब से कौन सी खाद बेस्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन खादों की जिनमें पावर कूट कूट कर भरी है। खरगोश की खाद देखिए जरा, ये तो नाइट्रोजन का असली पावर हाउस है, करीब करीब 3% तक नाइट्रोजन। और मुर्गी की खाद भी जबरदस्त ग्रोथ बूस्टर है। मतलब जिन पौधों को तेजी से बढ़ना है उनके लिए ये दोनों खादें कमाल की हैं। और दूसरी तरफ हैं मिट्टी की बनावट के स्पेशलिस्ट, घोड़े और गाय की खाद। हाँ, इनमें नाइट्रोजन थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन इनका मेन काम मिट्टी को हल्का और भुरभुरा बनाना है। ये मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता को बढ़ाते हैं और जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं उनके लिए एक शानदार घर बनाते हैं। तो ये इंस्टेंट न्यूट्रिशन नहीं बल्कि मिट्टी को धीरे धीरे सुधारने का काम करते हैं। जानवरों के गोबर के अलावा भी खाद के कई दूसरे रूप हैं। और वर्मी कंपोस्ट, वाह क्या चीज है! इसे गार्डनिंग करने वाले काला सोना भी कहते हैं। और क्यों ना कहें, ये असल में केंचुओं से तैयार की गई खाद है। और जैसा कि यहां लिखा है, इसमें पोषक तत्व नॉर्मल खाद से कई ज्यादा, कभी कभी तो 3 गुना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। और अब देखिए हरी खाद का कमाल। ढैंचा जैसी फसलें, इन्हें उगाकर जब ये हरी हों तभी वापस खेत में जोत दिया जाता है और नतीजा, मिट्टी को 3.5% तक नाइट्रोजन मिल जाता है। ये प्रकृति का खुद को ठीक करने का, खुद को उपजाऊ बनाने का एक जबरदस्त तरीका है। ये बार चार्ट पूरी कहानी को और भी साफ कर देता है। देखिए, खरगोश की खाद में नाइट्रोजन सबसे ऊपर, वर्मी कंपोस्ट बीच में है और जो हमारी पारंपरिक गोबर की खाद है वो नीचे। इससे एक बात तो पक्की है कि हर खाद का अपना एक अलग रोल है, एक अलग मकसद है। अब एक बहुत बहुत जरूरी बात, ध्यान से सुनिएगा। हर खाद को सीधे खेत में नहीं डाल सकते। जैसे मुर्गी की खाद, जब वो ताज़ा होती है तो उसे गर्म खाद कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उसमें अमोनिया इतना ज़्यादा होता है कि वो पौधों की जड़ों को जला सकता है। इसीलिए ऐसी खादों को हमेशा पहले कंपोस्ट करना पड़ता है, मतलब अच्छे से सड़ाना पड़ता है, उसके बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। और ये आंकड़ा तो आपको चौंका देगा। अगर खाद को खुले में ही छोड़ दिया जाए तो सिर्फ 1 महीने में, मतलब 30 दिनों में, उसका 50% तक नाइट्रोजन हवा में उड़ जाता है, आधा। इसका मतलब ये हुआ कि सही खाद चुनना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसे ठीक से स्टोर करना। ये स्लाइड खाद के एक और बेहतरीन गुण को दिखाती है, और वो है पोषक तत्वों का धीरे धीरे मिलना। जब आप गोबर की खाद, जिसे FYM यानी फार्म यार्ड मैन्योर भी कहते हैं, जमीन में डालते हैं तो पहले साल में सिर्फ 30% नाइट्रोजन ही पौधों को मिलता है। बाकी का जो 70% है वो धीरे धीरे अगले कई सालों तक मिट्टी को मिलता रहता है। ये मिट्टी के लिए एक लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट जैसा है। तो सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस ये 3 गोल्डन रूल्स याद रखिए।
पहला, गर्म खाद जैसे मुर्गी की खाद, उसे इस्तेमाल से पहले हमेशा कंपोस्ट करें। दूसरा, खाद को ढककर स्टोर करें ताकि उसका नाइट्रोजन बच सके। और तीसरा, ये समझें कि खाद धीरे धीरे असर दिखाती है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। तो अब जब हम ये जानते हैं कि हमारी मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि एक जिंदा दुनिया है, तो सवाल वही है कि हम उसे अगला खाना क्या देंगे। क्या उसे फौरन ग्रोथ के लिए एक नाइट्रोजन बूस्ट देंगे, या फिर उसकी सेहत को लंबे समय तक सुधारने के लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे? फैसला आपका है।